खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। पहले नवरात्र, फिर दशहरा, उसके बाद करवा चौथ, फिर धनतेरस और दीपावली। जी हां, भारत को यूं ही पर्वों का देश नहीं कहा जाता। बुधवार को यहां एक और पर्व मनाया गया, भाई दूज का। पर्व पर बहनों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम के 2 त्योहार आते हैं, एक रक्षाबंधन तो दूसरा भाई दूज। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है तो भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बुधवार को जनपद में बहनों ने भी इस पर्व पर विधि विधान पूर्वक पूजा कर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। निसंदेह परस्पर प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बढ़ाने वाले ये पर्व पूरी तरह मनोविज्ञान से जुड़े हैं। हालांकि सबके पीछे कोई न कोई कथा जरूर बताई जाती है। भाई दूज के पीछे जो कथा है वो यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर आते हैं, ऐसी मान्यता भी है। जो भाई इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। पूजा था, गोधन कहानी था, भाई के लिए था, भाई की आयु, लंबी आयु के लिए कहानी था। इसमें सोन चिड़ै वाली कहानी है। गोधन बाग पूजा होता है, इसमें सोन चिड़ै का कहानी होता है। राजा रानी थे, 7 लड़के थे, 1 लड़की थी। 7 लड़के, राजा रानी मर गए, 7 लड़का विदेश गए। लड़की थी, उसकी भाभियाँ सब दुख देखती थी। 6 भाभियाँ इससे 7 भैया बाहर गए। भाभी लोग दुख देख के एक चीज़ कराने लगी। कोई चावल बिनवाया, कोई धान कुटवाया, कोई लकड़ी बिनवाया, कोई पानी मंगवाया चलनी में। ऐसे सब बहनियाँ सब काम करवाई। फिर उसके बाद भाई जब भैया दूज पर लौटे घर, तो बहन को अपने जांघ में फाड़ के बैठा लिए पोखरा के नीचे से, और उसको लेके फिर घर गए। फिर औरतों से पूछे अपने कि कहाँ है हमारी बहन सोन चिड़ै। तो कहे कि भाई तुम्हारी बहन, आपकी बहन तो सखी सहेलियों के साथ दूध भात खा करके खेलने गई हैं। हाँ, वो खेलने गई हैं, अभी आएंगी। कहे नहीं, जब तक बहन नहीं आएगी तब तक मैं पानी वानी नहीं पीऊँगा। करते उसके बाद थोड़ी देर में बहन नहीं आती है तो अपना जांग चीरते हैं, निकालते हैं, बहन को देते हैं। तब सब भाइयों को, औरतों को अपनों कहते हैं कि तुम लोग सब लोग दुख दी हो इसको। तो कहें कि नहीं, मैंने सब 7 बहन ऐसे भाभी ऐसे की। उसके बाद क्या कि ऐसे नहीं, आंगन में कुआं खोदा है, उस पर लकड़ी लगवाए, जलाए, उस पर कड़ाह रखे, तेल रखे, उसमें कहे कि नहीं, उसमें तुम लोग कूदोगे, उसको फानोगे, अगर जो दुख दिया होगा उसी में जल जाएगा, नहीं दुख दिया होगा तो वापस आ जाएगा। तो वो कहें कि ताई 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 जय नंदा संताई, नहीं पार उतर जाई, नहीं भस्म हो जाए। 6 जानी भस्म हो गई, 7वीं भाग बच गई। कहानी हो गया। पूजा और चित्रगुप्त पूजा एक दिन ही पड़ता है, लेकिन इस साल किसी कारणवश आज गोवर्धन की पूजा है और चित्रगुप्त पूजा जो है वो कल की जाएगी। हाँ, आज के दिन का ये महत्व है कि गोबर का गोवर्धन जी बना करके यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ माताएं और बहनें अपने भाई को सबसे पहले श्राप देती हैं, उसके बाद यहाँ पर आके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, उनकी आयु जोड़ती हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। सुबह से इसमें निर्जला व्रत, माताएँ और बहनें सुबह से इसमें निर्जला व्रत रहती हैं, बिना कुछ खाए पिए। पूजा करने के बाद जो है वो गोवर्धन कूटेंगी और उसके बाद से जाके अपना पानी ग्रहण करेंगी, अन्य जल ग्रहण। दूज का और गोवर्धन पूजा यही किए हैं। क्या है, कैसे व्रत रहते हैं, क्या चढ़ाते हैं? वैसे तो निराजल व्रत रह के ही पूजा करते हैं, और वही भैया दूज बना के कूट लिए हैं, हम लोग पूजा कर लिए हैं उनका। और वही मिट्टी का घड़िया बनाकर उसमें सब चूड़ा और सब मीठा उठा रख के पूजा कर लेते हैं भर के। भैया दूज का भैया के लिए ये पूजा होता है, भाई लोग के लिए, लंबी आयु के लिए। आजमगढ़ के बर्दर थाना के ठिकमा बाजार में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के पास बीती रात आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ से अनियंत्रित डंपर डिवाइडर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड से आ रहे ऑटो को धक्का देते हुए बिजली के पोल से जा टकराया। घटना के बाद कोहराम मच गया। ऑटो में सवार लोग विंध्याचल से बालक का मुंडन कराकर वापस अपने घर निजामाबाद थाने के बनगांव जा रहे थे। घटना में ऑटो सवार बुरी तरीके से जख्मी हो गए। आवाज सुनकर आनन फानन में मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही 3 लोगों की मौत हो गई। घटना में नेहा पुत्री लालमन, कार्तिक पुत्र पंकज और गामा पुत्र विजय निवासी बकरा थाना दीदारगंज की मौत की सूचना है। वहीं अन्य ऑटो सवार लोगों का इलाज जारी है।
रात में दुर्घटना के शिकार ऑटो व डंपर को पुलिस ने हटवा दिया था। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर डंपर चालक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 10 बजे एक ट्रक और एक टेम्पो के बीच में थाना क्षेत्र बरदा ठेकमा बाजार के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 17 साल की युवती की मौके पर मृत्यु हो गई थी व 9 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था। दौरान इलाज एक बच्चे की व एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और मुकदमा कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के नगर पंचायत जीएनपुर स्थित रोडवेज के पास 3 दुकानों का ताला तोड़कर मंगलवार की रात में चोरों ने नकदी सहित हजारों का सामान चोरी कर लिया। सुबह टहलने निकले आसपास के लोगों ने ताला टूटा देख दुकानदारों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने कोतवाली को सूचना दी। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। जीएनपुर कस्बा स्थित रोडवेज के पास राजकुमार यादव निवासी बाजार खास, जगदीश जायसवाल निवासी जामतुल बनात नगर और जयप्रकाश चौरसिया निवासी आदर्श नगर की पान और गुटके की दुकान है। मंगलवार की रात में चोरों ने एक के बाद एक करके तीनों दुकानों का ताला चटका दिया। राजकुमार यादव का 300 रुपए और हजारों का गुटका, जगदीश जायसवाल का 6,500 नगद एवं पान गुटका तथा जयप्रकाश चौरसिया का 39,000 नगद चुरा लिया। एक ही रात में 3 दुकानों का ताला चटका कर हजारों रुपए की चोरी से दुकानदारों में दहशत व्याप्त है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 4-5 सालों से यहाँ पर चोरी का सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब कठोर कार्रवाई की वजह से रुका हुआ था। लेकिन हौसले, इस ठंडी को देखते हुए चोरों के हौसले बुलंद हो गए। आज जीएनपुर में नगर पंचायत में 3 लोगों का ताला एक साथ तोड़ दिया गया, जिसमें आज तीनों लोगों ने आकर के एप्लीकेशन देने का काम किया है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मार्केट के व्यापारी सुरक्षित रहें। पुलिस अब 12 बजे के बाद से हमने मांग किया है कि गश्त करें और लोगों को इस प्रकार के डर और भय से छुटकारा। आजमगढ़ के तहसील सगड़ी सभागार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सगड़ी तहसील जिला आजमगढ़ में आइडियल जर्नलिस्ट पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे और जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे के सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि राजेश कुमार गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अब जिला इकाई आजमगढ़ का मंत्री बनाया गया और इनकी खाली स्थान पर संजय कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया, जिससे पत्रकार बंधुओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बैठक से ये पूर्ण विश्वास होता है कि ईजा का जिला इकाई आजमगढ़ बहुत ही मजबूती के साथ पत्रकारों के हित में मान सम्मान के लिए कार्य और संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ आज तहसील सगड़ी में नवागत सीओ सगड़ी सौम्या सिंह को हमारे महिला पत्रकार शिखा रावत व अन्य पत्रकार बंधुओं द्वारा स्मृति चिन्ह व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। और वहीं सगड़ी क्षेत्राधिकारी ने समस्त पत्रकार बंधुओं को आश्वासन दिया कि आप लोगों व समाज हित के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। साथ ही किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो उसकी जांच पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जब तक मैं सगड़ी में रहूंगी तब तक कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा। जहां भी मैं सेवा की हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रही हूं। वैसे मैं आप बंधुओं से अपेक्षा करती हूं कि क्षेत्र की घटनाओं से हमें अवगत कराते रहिए, सूचना देकर मेरा सहयोग करें। मैं आपका सहयोग करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल ने किया। इस बैठक में मोहम्मद काशिफ, राम नारायण राय, मोहम्मद आसिफ, शिखा रावत, नजरे हसन, जीवन कश्यप, इंद्रेश राणा, विजय प्रताप, संजय पांडे, विवेकानंद पांडे, जितेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, राजकुमार गुप्ता, राजेश गुप्ता, आदर्श श्रीवास्तव, रोशन लाल आदि लोग मौजूद रहे। कार्यभार पर मुझे नई जिम्मेदारी दी गई थी। इस पे मैं यहाँ की कानून व्यवस्था और जो भी समस्याएं होंगी जनता की न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम जी, आप जिले में कई जगह रही, आपके कार्य को देखते हुए आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे और जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे अपनी पूरी टीम के साथ आज आपको सम्मानित किए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आप सभी द्वारा आज मुझे सम्मानित किया गया। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी टीम संजय पांडे जी द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, आप जो बताएंगे समस्याओं को, उनके पूर्ण निराकरण का प्रयास किया जाएगा। मैडम, आप एक महिला है, आए दिन सुनने को मिलता है कहीं न कहीं कोई महिलाओं संबंधी जो भी अपराध हैं, समस्याएं हैं, संवेदनशीलता के आधार पे तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा भी जो मेरे कार्यालय में आते हैं, जो थाने पे भी जाते हैं, प्रयास किया जाएगा कि किसी को भी डिले ना करना पड़े। उनपे जो भी है उनकी तुरंत समस्याएं सुनी जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, उनको तुरंत न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई सगड़ी द्वारा एक आवश्यक
बैठक की गई तहसील सभागार में। इसके पूर्व में एसोसिएशन का निर्णय था कि सीओ सगड़ी महोदया को सम्मानित किया जाए, और जो आज आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके कैमरे को तोड़ना, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाना, उनके साथ साजिशन, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ऐसे तमाम मामले जो पत्रकारों के हो रहे हैं, उस संबंध में संगठन की बैठक की गई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उनको एकजुट होकर उसके लिए आगे आने का जो है हम लोग काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बड़े भाई रोशन लाल जी का, जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी का, भाई विजय प्रताप जी का, आदर्श जी का, तमाम ऐसे जो हमारे तहसील संगठन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अपने विचार भी दिए गए कि कैसे संगठन को मजबूत किया गया और कैसे मजबूत किया जाए, इस संबंध भी चर्चा हुई है। और ऐसे तमाम जो अच्छे अधिकारी हैं जो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको संगठन बराबर सम्मानित करने का काम करेगा। और हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया है अपने वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारियों के साथ कि एक बैठक, एक बड़ी बैठक, एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग मुख्यालय पर करने का काम करेंगे, जिसमें आप लोगों का सहयोग उसमें बहुत सी मजबूती से चाहिए। पुनः मैं अपने तहसील के जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आज ही के सूचना से आप लोगों ने जो है पूरा समय दिया है और हमें आज सबके विचार मिले हैं कि कैसे संगठन को और स्ट्रांग बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इस संबंध में भी जो है चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को सिधार स्थित एक मैरिज हॉल के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी कमलेश सिंह मौजूद रहे। बैठक में संगठन निर्माण एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर परिचर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। संगठन की मजबूती के लिए सभी को जमीन पर परिश्रम करना होगा। आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी नीतियों के बल पर अल्प समय में ही जनमानस के दिलों में स्थान प्राप्त किया है। कुछ लोग पहले आम आदमी पार्टी को 4 आदमी पार्टी कहते थे, लेकिन मजबूत संगठनात्मक से आज आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में लोक कल्याणकारी सरकार है और आगामी चुनाव के बाद हमारी 2 अन्य राज्यों में सरकार होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बाद ही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मादा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं और पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य करें। जिला प्रभारी कमलेश सिंह ने कहा कि जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, सभी लोग टीम बनाकर प्रत्येक वार्ड में जाएं और लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाएं तथा पार्टी से जोड़ने का कार्य करें। अध्यक्षीय संबोधन में जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव निकट है, इसलिए हमें अभी से पूरी ताकत झोंक देनी है। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर निकाय चुनाव में विजय का संकल्प लें और पूरे मनोयोग से पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाकर प्रत्येक वार्ड में व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएं, ताकि नए लोगों को पार्टी से जोड़कर मजबूत जनाधार तैयार किया जा सके। बैठक में डॉक्टर अनुराग यादव, राजन सिंह, कृपाशंकर पाठक, रमेश पांडे, गोविंद दुबे, विकी सोनकर, इसरार अहमद, मोहम्मद अली आदि मौजूद रहे। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।